वो विषयों का चिंतन करता है तो उसका पतन हो जाता है, चिंतन करने से ही पतन हो जाता है। जबकि जो बाकी जो दूसरे श्लोक हैं के 64 और 65 जो श्लोक किया, उसमें बताया कि राग द्वेष से रहित, अगर किसी के राग द्वेष नहीं है, वो अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता। तो मुख्य बात यही बताई कि संसार में अगर सुख बुद्धि है, संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष अगर हैं, तो चिंतन करने से भी पतन है। और अगर राग द्वेष नहीं है तो, अब ये विषय तो बीच में आएंगे, लेकिन उसकी उसमें सुख बुद्धि नहीं है तो सेवन करने से भी उसका पतन नहीं होता। तो मुख्य जो कल राग द्वेष के ऊपर जो बातें आई थी, तो स्वामी जी महाराज के जो है राग द्वेष के ऊपर कुछ जो है कुछ बातें जो है बताई महाराज जी ने, वो थोड़ा सा इसमें देखते हैं। महाराज जी कह रहे हैं, हाँ, ये जो सबसे पहले बताया कि राग क्या है। राग कहते हैं संसारिक वस्तु महत्वशाली है, जैसे संसारिक किसी वस्तु में हमारा महत्व हो जाए, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम है राग। सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, ये तो अपने काम में आने वाली है, ये उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम राग है। तात्पर्य ये है कि अंतःकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है वो राग है, कि ये तो अच्छी है, काम में आने वाली है, उपयोगी है। तो आगे कह रहे हैं महाराज जी, संसार का कहते हैं जो बंधन का कारण है वो तो मूल में अज्ञान है, इसकी भी अपेक्षा ये जो राग द्वेष रूप द्वंद्व है, इसमें कहते हैं संसार में ज्यादा फंसता है। अब ये क्या बताया कि किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से, कि इससे मुझे सुख मिलता है, इससे मुझे दुख मिलता है, कहते ये क्या है, अपनी आपकी मान्यता है। कहते ये किसी को भी सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होते हैं। जिसको अपने सुख का कारण मानता है उसमें राग होता है, जिसको अपने दुख का कारण मानता है उससे द्वेष हो जाता है। तो इसमें ये 7वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक के प्रशीष भाव में ये बात लिखी है महाराज जी ने। अब वो व्यक्ति अगर मेरे लिए, मेरे को लगता है कि भाई ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए उपयोगी हो, या जो मेरे लिए मुझे लगता है उपयोगी है वो हो सकता है दूसरे के लिए उपयोगी ना हो। तो ये हमारी केवल मान्यता है, ये राग द्वेष जो है करने की। इसमें महाराज जी कह रहे हैं, परमात्मा सब जगह समान रूप से परिपूर्ण है, परंतु परमात्मा में स्थित होते हुए भी संसार में राग द्वेष के कारण मनुष्य परमात्मा में स्थित नहीं है, प्रत्युत संसार में स्थित है। वैसे तो हमारी स्थिति सबकी परमात्मा में है कहते हैं, लेकिन राग द्वेष के कारण उसकी ये जो है वो चीज का अनुभव नहीं कर पाता है। वो परमात्मा में स्थित तभी होगा जब उनके मन में राग द्वेष मिट जाएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं, राग द्वेष को मिटाओगे तो देरी लगेगी, ये राग द्वेष मेरे मिट जाएं, कहते हैं इसको मिटाओगे तो देरी लगेगी। राग आए तो परमात्मा को देखो, द्वेष आए तो परमात्मा को देखो, फिर राग द्वेष रहेंगे नहीं। परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता मानते हैं तभी राग द्वेष होते हैं। बहुत खास बात बताई है, अगर हम दूसरी सत्ता मानते हैं, सत्ता तो केवल परमात्मा की ही है, अगर हम सब में परमात्मा को देखेंगे तो फिर राग द्वेष कहाँ पे होंगे। महाराज कहते हैं सत्ता जब तक आप दूसरी देखते हो ना सत्ता, तभी ये राग द्वेष होते हैं। महाराज जी ने बोला, राग द्वेष हो जाए तो घबराओ मत, पर इनके वशीभूत मत हो, इनके वश में होकर क्रिया मत करो, क्रिया करने से ये पुष्ट होते हैं। ऐसे किसी पहलवान को खुराक ना दी जाए तो वो अपने आप कमजोर हो जाता है, ऐसे ही राग द्वेष के वशीभूत होकर क्रिया ना करने से राग द्वेष को खुराक नहीं मिलेगी और वे कमजोर पड़ जाएंगे। महाराज कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, अनुकूलता सुखदायी परिस्थिति में इतने प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि दुख भी आगे आने वाला है, प्रतिकूलता भी सामने खड़ी है, तो इसमें अपने को इनके अनुसार जो है क्रिया नहीं करनी है। महाराज जी कह रहे हैं, जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है, ये खास बात बताई है, जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष होते हैं। ये शरीर से मैं मेरापन करने से, इसमें ममता करने से ही राग द्वेष होते हैं। अर्थात मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है, यह रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। महाराज जी दृष्टांत देते हैं, कहते जैसे एक में राग तो दूसरे में द्वेष होगा। अब गर्मी है, गर्मी में छाया अच्छी लगती है, पेड़ की छाया में जाके कहते हैं वाह बहुत बढ़िया है, और उसी समय अरे वो उधर तो धूप तो बेकार है, अब धूप से द्वेष कर दिया, छाया से राग कर दिया।
सर्दी में जो है धूप से जो है राग कर दिया और छाया से द्वेष कर दिया। ये राजनीति भी, इसमें अपने को ग्रहण जो भी करना है राग पूर्वक न करें, और त्याग भी हमें जो है द्वेष पूर्वक उसका त्याग न करें। महाराज जी कह रहे हैं जिसमें राग हो जाता है उसमें दोष नहीं दिखते, और जिसमें द्वेष हो जाता है उसमें गुण नहीं दिखते। राग द्वेष से रहित होने पर ही वस्तु अपने वास्तविक रूप से दिखती है। भीतर में पदार्थों का राग है, इसलिए पदार्थ सच्चे दिखते हैं। मन के ऊपर पदार्थों का रंग चढ़ जाता है, रुपए अच्छे लगते हैं, बड़ाई आदर सत्कार अच्छा लगता है, आराम अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना राग है। जब तक किसी वस्तु या व्यक्ति में राग है तब तक शांति नहीं मिलती, कहीं सुख नहीं दिखता, संसार सूखा दिखता है। अगर सुख मिलेगा भी तो दुख वाला सुख मिलेगा, जो दुख का कारण है वह सुख मिलेगा। महाराज जी कह रहे हैं जब तक मन में राग द्वेष रहेंगे तब तक भले ही चारों वेद और 6 शास्त्र पढ़ लो, पर मुक्ति नहीं होगी। जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग को मिटाने का सुगम उपाय महाराज जी बता रहे हैं, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का हित करो, उनकी सेवा का भाव जागृत जब हो जाता है तब उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। साधक को ना राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और ना द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए। जैसे ऊपर छांव का दृष्टांत दिया था कि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, जो हमने कहा था दूसरे अध्याय का 62 और 63। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, ये धर्म नहीं है। अगर ये अपने में ही होते तो फिर कभी मिटते भी नहीं है। महाराज कहते हैं उत्पन्न होते हैं, आते हैं, जाते हैं। राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। जड़ चेतन की ग्रंथि रूप अहंता मैंपन के मिटने पर, ये जो शरीर के साथ जो तादात्म्य करके जो मैंपन हम करते हैं अहंता, राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। कहते हैं मैंपन का अगर आप ये अभाव कर रहे हैं, अहंता मैंपन के मिटने पर राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि अहंता पर ही राग द्वेष के हुए हैं। मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ। ये सेवक जिज्ञासु भक्त जिस मैं में रहते हैं उसी मैं में राग द्वेष भी रहते हैं। जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य ना होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। तो जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं, और जितना सुख शांति मिलती है वो सब राग रहित होने से ही मिलती है। राग का यह नियम है कि वो जिसमें आ जाता है उसमें किसी के प्रति आसक्ति प्रियता पैदा करा देता है और किसी के प्रति द्वेष पैदा करा देता है। तो जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, पदार्थ आदि में राग हो है तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाला हो जाता है। फिर जिसमें राग हो जाता है उसके दोषों को, और जिसमें द्वेष हो जाता है उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता। राग और द्वेष इन दोनों में संसार के साथ संबंध जुड़ता है। तो राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने का उपाय है, बहुत सुंदर उपाय। राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने का उपाय है अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित का ध्येय, उद्देश्य बन जाए। ये महाराज ने कुछ बातें बताई हैं राग द्वेष के ऊपर। राय नारायण, सबको राम राम, सबको। हाँ, एक बार 1-2 मिनट चालू रखो, आचार्य जी जुड़े नहीं है, अभी देखता हूँ। हाँ महाराज जी, हाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि राग द्वेष से रहित होने का सुगम उपाय है कि मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में दूसरों से कुछ भी ना चाहना। ये भी राग द्वेष को मिटाने का सुगम उपाय बताया। कह रहे हैं राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग जितना अधिक होता है उतनी ही संसार की अधिक प्रतीति होती है। अधिक राग होने से दिखता है कि संसार ही संसार है, परमात्मा है ही नहीं।
जब तक राग द्वेष द्वंद रहता है तब तक दो चीजें दिखती हैं, एक चीज नहीं दिखती। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता। तो राग द्वेष को महाराज जी तो बोलते हैं कि राग द्वेष उत्पन्न कब होते हैं, जब दृष्टि आपकी मूल से हट करके ऊपरी दृष्टि हो जाती है। एक होती है भीतर की दृष्टि और एक होती है ऊपर की दृष्टि। भीतर की दृष्टि होती है कि तत्व की तरफ अगर दृष्टि रहेगी तो राग द्वेष नहीं होंगे, और जहां तत्व से दृष्टि हटी तो उसी समय महाराज जी जैसे कहते हैं भी तभी है राग द्वेष ऊपर की दृष्टि से। जैसे महाराज जी दृष्टांत देते हैं कि अगर दृष्टि आपकी सोने में रहेगी, गहनों में राग द्वेष होंगे नहीं। ये राग द्वेष जो है गहनों की कब होते हैं, जब दृष्टि सोने से हट जाती है, कि मूल में तो सोना ही है। अब सोने से दृष्टि हटने से क्या होता है कि अगर गहनों में या आकृतियों में जब दृष्टि होती है तो उसमें राग द्वेष हो जाते हैं। ये गणेश जी की मूर्ति है, इसमें राग हो गया। ये चूड़े की मूर्ति है, द्वेष हो गया। नारायण नारायण जी, राम राम। हाँ जी, राम राम आचार्य जी, प्रणाम। जी राम राम। हाँ जी आचार्य जी, 157 नंबर प्रश्न में है, 69 श्लोक 70 में एकम 69 नंबर। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है, इसका वर्णन 69वें श्लोक में है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है अर्थात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जी प्रणाम आचार्य जी। ये रात और दिन मैं बार बार पढ़ती हूँ, तो मुझे एक बार थोड़ा स्पष्टता से समझा दीजिए। हाँ, इसी को समझेंगे। अब हम पूरी व्याख्या में यही बात समझाई जाएगी। बहन जी ध्यान से सुनिए। जी जी आचार्य जी। या निशा सर्वभूतानाम, जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है। उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। भोगों में आसक्त रहना अंधेरे में जीना है। अंधेरे में जीना सोने के ही बराबर है, अर्थात वो सोए हुए हैं। जो भोगों में आसक्त हैं वो सोए हुए हैं, अभी जगे ही नहीं। यहाँ भूतानाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोग और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है।
आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। ये भूता नाम में एक गहरी बात दिख रही है जी कि पशु पक्षी आज दिन भर खाने में, दिन भर सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त के पहले तक दिन भर खाने में रहते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है, रात दिन खाने में रहता है। ये है अंतर मनुष्य में और पशु पक्षी में। वो प्रकृति के नियम के अनुकूल रहते हैं और मनुष्य पशु से भी बदतर स्थिति में स्वच्छंद जी रहा है। जी। तो जो लोग खाने पीने में, सुख आराम में, भोग और संग्रह में, धन कमाने में ही रात और दिन लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो बस इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। प्रश्न संख्या 158। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते। परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वह उसके काम में आए चाहे ना आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। ये पशु से भी गया बीता होना है मनुष्य का। जी प्रणाम। आचार्य जी, जैसे आपने अभी कहा कि दूसरों के जो चीज काम आती थी, यानी इसने संग्रह कर लिया तो दूसरे वंचित रह गए ना, ये गुनाह हो गया। हाँ, गुनाह हो गया। जी जी बहन जी, बिल्कुल गुनाह हो गया। जैसे अभी हल्ला हो जाए कहीं शाम को कि टाटा नमक नहीं मिलना है, देख लीजिए नमक की खोज कितनी तेज से आदमी करने लगता है। जी जी। खाली खबर हो जाए कि ये चीज पिछले हफ्ते, आगे आने वाले हफ्ते में शॉर्टेज हो जाएगी, झूठ है। देखिए हालत। जी हाँ आचार्य जी, आगे चले। तस्याम जागृति संयमी। मनुष्यों की जो रात है, अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, उसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। जगत जीव और परमात्मा को यथार्थ रूप से जानना ही आचार्य जी प्रणाम। रात में जागना है। हाँ जी। ये जो 2 लाइन अभी पढ़े हैं, इसको अपने
से आप खुलासा करिए खूब बढ़िया से कि जागने को क्या ढोलक बजा के नाचना गाना जागना है, या परमात्मा तत्व के लिए जागना है, या संसार के वास्तविक विनाशिता को जानना है। मतलब संसार आसार है, विनाशी है, परमात्मा ही हमारे हैं, हमारा स्वरूप है, ये जागना हुआ कि ढोलक बजा के जागना हुआ? दोनों में थोड़ा सा अंतर बताइए। जागने तो दोनों कहे जाएंगे, लेकिन असली जागना तो परमात्म तत्व की ओर चलना है। और अगर ढोलक बजा के भी जाग रहा है तो सोए हुए से तो अच्छा ही है। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। ढोलक बजाना है वो तो मौज मस्ती करना है, हरिओम जी का ये भाव है। असली जागना तो जो परमात्मा तत्व में लगा हुआ है वो जागना है। ढोलक बजाना भाई जी परमात्मा का कीर्तन करना है, मौज मस्ती कैसे? यहाँ उनका भाव कीर्तन का नहीं है। हरिओम जी क्या भाव है आपका? बिल्कुल ढोलक हमारा बजाने कीर्तन की तरफ दृष्टि नहीं है, खाली ये है कि 10-20-25 लोगों को इकट्ठा कर ले और इसके बाद मार झमाझम नाचे गावे, एक दूसरे को देखें कि हम कितना बढ़िया नाच रहे हैं, हम कितना बढ़िया गा रहे हैं, हमारी कितनी अच्छी वीडियो बन रही है। ठीक। और इसके बाद थोड़ा और खुश हो गए तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी डाल दो। खाली दिखावा ही दिखावा है और कुछ भी नहीं है नाचने गाने। भगवान की तरफ को चलना, भले ही उसमें दिखावा भी हो जाए कोई नुकसान नहीं है, चलना भगवान की तरफ चाहिए। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो नकली असली में बदल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ठीक जो है। दिन रात ढोलक बजा के कीर्तन कर रहा है, चाहे वो वाहवाही के लिए ही कर रहा है, लेकिन एक दिन वो भगवान में जरूर लग जाएगा। हाँ, ये बात आचार्य जी बहुत सही है, ये आपने एकदम बिल्कुल ठीक कहा। जी प्रणाम। भगवान की विमुखता और भगवान की सम्मुखता, खास बात ये है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो भगवान के सम्मुख जी होकर जी कुछ भी कर रहा है, वह करना उसका भजन हो जाएगा, वह उसका कीर्तन हो जाएगा, वह भगवान की ओर चलने में सहायक बन जाएगा, भगवान उसको अपना लेंगे। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी, जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम संसार में देखते, इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। यानी जैसे मैं अभी सीए वालों का रिजल्ट लगा तो मेरे दिमाग में वो वाली बात चल रही, तो वो इससे काफी मैचिंग होती है। बोले सीए का रिजल्ट 2% लगता है, वैसे हमारे साधक संजीवनी को समझने वाले कितने % लोग हैं आचार्य जी? यानी जो आप बात यहाँ पे बजा के बोल रहे हैं, वो संसार में कोई इस बात को समझता ही नहीं है। संसार को समझाना ही नहीं है बहन जी। जी, या तो खुद समझना है या भगवान को समझाना है। बहुत बढ़िया, ये बात बहुत उत्तम है। हम लोगों की दृष्टि संसार पे बहुत जाती बड़ी है। बात है आचार्य जी। नारायण संसार की नारायण। दृष्टि महाराज जी आपने आज असली ढोलक बजाया, आपने संसार को समझाना ही नहीं है हमें बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बात बताई। बहुत नारायण सही। नारायण। साधक की दृष्टि हमेशा अपने आचार्य दोषों जी, को लेनी चाहिए। हवन करने से, मोहन भैया, हाँ जी, हाँ मोहन भाई जी, हाँ बोलिए। संसार की तरफ दृष्टि डालना मतलब हवन करते हुए संसार की तरफ दृष्टि डालना मतलब हवन करने से हाथ जला देना है। उधर तो ताकना ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। हे नाथ बचाओ, बस अपनी तरफ झांकना है, अपनी कसौटी करना है कि हम हमारी स्थिति क्या है। मैं एक निवेदन करूं कि पूज्य स्वामी शरणानंद जी ने कहा है कि विचार विनिमय स्वयं का होना चाहिए, दूसरे का नहीं। दूसरा क्या है उससे क्या लेना देना, दूसरा तो है ही नहीं है, एक परमात्मा है। तो आत्म विश्लेषण अपने करने से अपना शरीर का संबंध छूट जाता है। संसार में तो वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है, सटला तो गैला बेटा। जी
बहुत बढ़िया बात, हरिओम भाई जी बहुत बढ़िया बात ये बात बताई। आपकी बिल्कुल ठीक है हरिओम जी, क्योंकि अगर हम संसार की तरफ देखते हैं तो हमने संसार को सत्ता दे दी, उसमें फंस जाएंगे, उसको महत्व दिया, तो उसको तो हमें देखना ही नहीं है। बहुत अच्छे। और हरिओम भाई भैया साहब, सत्ता ही नहीं देना है, सत्ता नहीं देना है, उसके अलावा एक और खतरा होता है। एक खतरा ये है कि उनको सत्ता दिए, महत्ता दिए और उनके बारे में वो तो फंसा। दूसरी बात ये है कि अपनी अच्छाई खूब दिखने लगती है कि मैं तो बड़ा जानकार हूँ, मुझे तो बहुत समझ में आता है साधक संजीवनी सत्संग, और हमारा सम्मान भी है, लोग मानते भी हैं। गए हम गए, जय हो जय हो। तो बड़ा खतरा है, इसलिए बहुत संभल के चलना है। और मोहन भाई जी, आज्ञा हो तो एक अपने अनुभव की बात छोटी सी रखूं। बताइए बताइए, बिल्कुल आपकी बातें बहुत गहरी होती है, बहुत काम की है, बताइए। 5 साथ साखी कहे, 5 साखी मतलब ये जो दोहा छंद सोरठा गाते बजाते लोग हैं। 5 सात साखी कही, पद गाया 10 दोय, 2-4 ठो पद गा दिया, 2-4 ठो दोहा छंद चौपाई सोरठा गाड़ दिया कहीं न कहीं। 5 सात साखी कही, पद गाया 10 दोय, दरिया कारज ना सरे। दरिया महाराज जी कहते हैं इससे आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। पेट भराई होए, बस मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी, कल्याण कभी नहीं होगा। राम राम। जय हो बहुत भैया। अच्छा। परसों आपने एक बात मुझे बोली थी ना फोन पे, वो भी मेरे लिए बहुत सुंदर इलाज है। जैसे किसी की भी राग द्वेष की बात आती है तो आपने मुझे फोन पे बोला था कि बहन जी आधा मिनट आंखें बंद करना और बोलना संसार नहीं है, और भगवान को पुकारना, हे नाथ बचाओ, ये संसार का चिंतन आ रहा है, ये संसार तो है ही नहीं। मुझे इतना अच्छा लगा भैया, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा उपाय भी है। सो आपका सबके सामने आप बताया इसलिए क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छी दवाई है और शायद किसी और के भी काम के हो। नारायण नारायण, प्रणाम। ये हमारे भी काम की है यार, बहुत अच्छी बात बताई बहन जी आपने। ये दवाई तो सभी के लिए कामयाबी है। बहुत ही बढ़िया बताया आपने। सबके लिए आंख बहुत बंद बढ़िया, करो, सबके भगवान लिए से पुकार, भगवान को पुकारो, हे नाथ मुझे बचाओ, सबके लिए है ये ये बात। संसार सागर ना दिखे, वो सिर्फ भगवान ही दिखे। बहुत ही बढ़िया बताया आपने, बहुत ही बढ़िया। जय हो। हाँ आचार्य जी, आगे चलें आचार्य जी। ये बहुत विलक्षण श्लोक है साधक के लिए, हम लोगों को बहुत ध्यान से इसको सुनना है जी। और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, 10 मिनट वह संयमी मनुष्य है। 10 ही मिनट में हो जाता फटाफट। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। यथार्थ रूप से जानना शब्द लिखा गया यहाँ, अर्थात संसार नहीं है ये जानना, संसार के नहीं पने को जानना, स्वरूप के और परमात्मा के है पने को जानना, यही उसका रात में जागना है। यस्याम जागृति भूतानी, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाएं वे चाहे न्यायपूर्वक हों अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें भी बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। उसमें बड़े सावधान रहते हैं, यही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यतो मुने, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं
और उसी में राजी होते हैं। संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो एक कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वे मिल जाए तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और ना मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हो गया। इसमें मनुष्यों को क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे, इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक साथ में ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं। नेत्रों में दोष होने पर आकाश में जाले से दिखते हैं, और आंखें मीचने लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं। खोल के रखो आंखों को चाहे बंद करके रखो, जाले दिखते ही हैं। परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार देखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी, ये अंतिम लाइन पे प्रकाश डालिए फिर से। ये तो आप ही डाल सकते हो। नहीं, आपके कहने से मेरा फायदा होता है। ये प्रतीति का और भान का विषय आपने खूब अच्छी तरीके से अध्ययन कर रखा है, आप ही बताओ। नहीं, कहने तात्पर्य यह है आचार्य जी कि संयमी मनुष्य जब इस बात को पक्का करके लिख दिया गया, स्वामी जी बता दिए, तो अब हमको संसार सच्चा दिखे, इसका महत्व दिखे कि बिना इसके मेरा गुजारा नहीं होगा, या संसार में हमको धोखा मिल रहा है, हमारा हड़प ले रहे हैं, तो ये सारी कुछ जो प्रतिकूलता है ये भगवान के मंगलमय विधान से है और झूठे नाटक में से खोजा हुआ है। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है संसार है ही नहीं है, प्रतीति मात्र है। तो जो कुछ हो रहा है उसको नाटक समझ के आंख मूंद लिया जाए तो क्या नुकसान है।
अगर कोई छीन के ले जा रहा है तो वो भी तो धोखे में ही जा रहा है लेकर के। कम से कम हम तो बच गए। जी। दृष्टि दोष की वजह से संसार दिखता है, वरना संसार है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दृष्टि दोष वाले को आकाश में जाले दिखाई देते हैं, आंख खोलकर, आंख बंद कर ले तो भी उसको आंख मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं। निश्चय रहता है कि आकाश में जाले हैं ही नहीं। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल परिशिष्ट भाव। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते, उनको कोई महत्ता देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण रहते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं। सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वे बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है। कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। नासतो विद्यते भाव है, असत का विद्यमान ही नहीं है। आप ब्रह्म नालोका पुनरावर्ती अर्जुन, ब्रह्मलोक तक की भी प्राप्ति हो जाए तो भी वापस लौट के यहीं आना पड़ता है। तो प्राप्ति अप्राप्ति के ही समान है। 2 का 16 और 8 का 16। मोहन भाई जी 2 का 16 और 8 का 16। राम राम भगवती जी करनानी, भगवती जी करनानी कृपया अपना कैमरा बंद कर दे। मैं नारायण नारायण नारायण। 2 का 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टान्तस्तन्यो तत्वदर्शिभिः। इसका स्वामी जी महाराज ने अर्थ किया है। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। आचार्य जी व्याख्या आप बताइए। किसी का वीडियो चैट खुला हुआ है, बंद कर। आचार्य जी नरसिंह जी आप बंद कराओ किसी से, ये बंद नहीं हो रहा है। नरसिंह जी करना नहीं कैमरा, या पूरा बंद करो एक बार। हाँ जी, 2 विभाग हैं, चेतन विभाग और जड़ विभाग। एक है का विभाग है, एक नहीं का विभाग है। वाला विभाग चेतन है और नहीं वाला जड़। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है तथा संसार और शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। आप एक बार अपना काट दो, आउट हो जाओ, फिर वापस ज्वाइन कर लेना भगवती दीदी।
एक बार आप आउट हो जाओ फिर वापस ज्वाइन कर लो। आप ध्यान ही मत दो इस तरफ, इसको जरा ऊपर कर लो नामों को, वो चला जाएगा। आप ध्यान ही मत दो। नहीं ध्यान हो गया देने हो की गया। बात नहीं है, ये अगर थोड़ा बात हो रही। हाँ दो विभाग हैं। माफी चाहती हूँ, आवाज डिस्टर्ब हो रही थी इसीलिए बोला मैंने। कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। हाँ जी आगे बोलो। दो विभाग हैं, जड़ विभाग और चेतन विभाग। चेतन विभाग है, जड़ विभाग नहीं है। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है, संसार शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए है पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है, और नहीं से विश्वास उठते ही है का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा साधक एक सत तत्व है के सिवाय अन्य की अर्थात असत की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः है की स्मृति जागृत हो जाती है की स्मृति से साधक की साध्य के साथ अभिन्नता हो जाती है। आचार्य जी प्रणाम। कोई मनुष्य नहीं। हाँ जी आचार्य जी, ये जो नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत, आचार्य जी ये जो पूरा जो सेंटेंस है नासतो विद्यते भाव, मुझे ना आचार्य जी सेंटेंस में एक एक शब्द का अर्थ मुझे वैसे पूरी व्याख्या समझ में आती है, लेकिन मुझे ये सेंटेंस के आधार पे मुझे समझ में नहीं आता है। मैं वहां पर गीता भवन गई थी, वहां पर मुझे वो स्केल लेके उन्होंने बताया है, देखो स्वामी जी के कमरे में नासतो विद्यते भाव। मैंने कहा मुझे तो कुछ समझता नहीं है, लेकिन अभी मुझे सेंटेंस के आधार में एक एक नासतो विद्यते भाव ऐसे समझाओ आचार्य जी। ना माने नहीं, असत माने असत। आप जानते ही हो असत क्या होता है जी। तो असत का भाव विद्यमान नहीं है। अच्छा। और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। ना भावो विद्यते सत, सत सत का भाव, सत का आचार्य जी बोलिए। सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत है ही तीनों कालों में, इसका ये मतलब हुआ। हाँ जी जी आचार्य जी बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों से पूछना था, ऐसे एक एक शब्द आपने बता दिया, बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। तो कहते हैं अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः है की स्मृति जागृत हो जाती है की स्मृति से साधक की साध्य के साथ एकता हो जाती है, अभिन्नता हो जाती है। कोई मनुष्य नहीं को कितनी दृढ़ता से स्वीकार कर उसकी प्राप्ति होती ही नहीं, परंतु है को कितना ही अस्वीकार करें उसकी प्राप्ति ही होती है। उसकी विस्मृति तो हो सकती है पर निवृत्ति होती ही नहीं। अतः एक सत्ता मात्र है के सिवाय कुछ नहीं है। यह सार बात है जिसका महापुरुषों ने अनुभव किया है। जो भी इस बात को स्वीकार कर लेगा कि है के सिवाय कुछ नहीं है, वही महापुरुष हो जाएगा और उसको अनुभव हो जाएगा। स्वीकार करने वाले को अनुभव होता है और महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। संसार में अभाव ही मुख्य है, इसके भाव में भी अभाव है, अभाव में भी अभाव है, परंतु परमात्मा में भाव ही मुख्य है। उनके अभाव में भी भाव है, भाव में भी भाव है। संसार दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उनका योग ही मुख्य है। संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है।
आचार्य जी प्रणाम राम आचार्य जी। आचार्य जी, आपने जो सुबह अहम का बताया था ना वो गीता पाठ के बाद, तो यहाँ पे भी जैसे वही चीज है ना कि जो तत्व में स्थित हो जाता है, वो जैसे अहम को इदमता से देखता है, अपने भीतर भी स्वरूप को ही देखता है, ऐसे ही पूरे संसार में वो उसी को देखता है। तो ये वही बात होगी ना जो अभी आपने बताई, सिर्फ वो है कोई देखता है पूरे संसार में। हाँ जी, जी आचार्य। हाँ जी भाई जी आचार्य बोलिए। जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी ने हाँ आचार्य जी स्वामी जी ने कई बार कहा है कि महापुरुषों में और साधारण मनुष्यों में क्या फर्क है, कि महापुरुषों ने है को स्वीकार कर लिया है, नहीं, संसार को नए रूप से देखते हैं, दिखते नहीं है, यही फर्क है, यही बात है। बिल्कुल यही फर्क है भाई जी, है को स्वीकार कर लेने वाला महापुरुष और नहीं को स्वीकार करने वाला संसारी पुरुष। संसारी पुरुष। हाँ कोई प्रश्न पूछ रहे थे ना? हाँ प्रणाम आचार्य जी। हाँ बोलो ये शर्मा जो जी। अर्ध श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इसको अपने प्रवचनों में स्वामी जी बहुत सरल रीति से समझाते हैं। कर्ता को पहले ले लेते हैं और क्रिया को अंत में ले लेते हैं, तो समझ में आ जाता है। इसमें क्या है कि ये जो कर्ता जो है वो विद्यते तो क्रिया है, और असत का जो असत भावो न विद्यते ऐसा बोलते हैं। तो ऐसी संधि विच्छेद करके यदि हम इस विद्यते जो क्रिया है वर्ब, इसको अंत में ले ले तो समझ में आ जाता है कि असत भाव न विद्यते। असत का जड़ का भाव नहीं है, सत्ता ही नहीं है जड़ की। और सतः अभाव न विद्यते, जो दूसरा अर्ध रह गया दूसरा, कि असत सत का अभाव नहीं है, विद्यमान नहीं है, तो ये आराम से समझ में आ जाता है। राम राम प्रणाम। धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझा। जय हो। हाँ मोहन भाई जी प्रणाम। हाँ राम राम। बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि जो बहुत जिज्ञासु साधक हैं, जिनको आचार्य जी की बात को सही ढंग से पकड़ना हो, तो जैसे कोई श्लोक आ जाता है साधक संजीवनी पढ़ते समय, तो बहन जी प्रकट हो जाती हैं, श्लोक और उसका अर्थ सुना देती हैं। इसके बाद आचार्य जी साधक संजीवनी नहीं पढ़ते हैं, इसके बाद आचार्य जी गीता प्रबोधनी में जो व्याख्या लिखी गई है उसको पढ़ते हैं। तो वहां जो साधक संजीवनी के अंदर जो मार्मिक बात है, गहरी बात है, जिसको हम लोग पढ़ लिए, सुन भी लिए, लेकिन पकड़ में आया नहीं आया पता नहीं, तो जब प्रबोधनी पढ़ने लगते हैं तो उसका जो परिशिष्ट भाव में जो गहरी बात दी हुई है, जिसको अभी हमने नहीं पढ़ा है, उसका भाव आचार्य जी के प्रबोधनी की व्याख्या से प्रकट हो जाता है। तो हमारा फायदा क्या होता है कि साधक संजीवनी भी समझ में आ जाएगी, और इसके बाद जब विशिष्ट पढ़ा जाएगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए भाई बहनों से प्रार्थना है कि श्लोक पूरा होने के बाद जब आचार्य जी व्याख्या पढ़ने लगते हैं, हालांकि वो कहते नहीं है कि हम अब व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं, वो तो भाव बताते हैं, लेकिन प्रबोधनी की व्याख्या देखने से बात पूरी पूरी, अभी जैसे 2 का 16 की व्याख्या पढ़े हैं तो सुनने में तो आया, अच्छा लगा, लेकिन उन अक्षरों को देखने के बाद वो भाव अलग ढंग से पकड़ में आते हैं। तो जिनको इच्छा हो वो प्रबोधनी जरूर रखा करें, जब श्लोक पूरा हो जाया करे, श्लोक का अर्थ बहन जी पढ़ दें और आचार्य जी व्याख्या बताने लगे, उस समय प्रबोधनी ले लेने में बहुत फायदा होगा। एक बात। दूसरी एक बात निवेदन करना था कि संसार का होना न होना एक पकड़ में आता है स्वामी जी की कृपा से, कि जैसे हम नींद में चले जाते हैं तो तुरंत संसार गायब हो जाता है, कौन वाला? जागृत वाला। और सपने में रहते हैं तो सपने वाला जगत शुरू हो गया नया, लेकिन जैसे आंख खुलती है तो रात वाला संसार गायब। तो क्या हुआ कि आंख बंद होते ही दिन वाला गायब, खुलते ही रात वाला गायब। और दोनों गायब कब होता है? जब हम गाढ़ नींद में चले गए तो दोनों गायब हो गए। और जब गाढ़ नींद से बाहर आए, सत्संग मिल गया, और सत्संग में ये बताया गया कि वास्तव में जो आपने देखा, जो आपने सुना वही सच्चा है,
तो सत्संग से पक्का हो गया, तभी ये जाएगा। जी प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, गीता ये प्रबोधनी बाद में लिखी थी क्या? साधक संजीवनी के बाद प्रबोधनी लिखी है क्या महाराज जी? परिशिष्ट के बाद। हाँ, तो महाराज जी ने ये भी सुना, ये कहा था कि भाई मेरे भाव नए आते ही रहे, मेरे भाव नए नए आते रहे, तो फिर दो कारण से वाला लिखी गई। एक तो जैसे ये साधक संजीवनी बड़ी हो जाती है, लोगों का आग्रह था, और दूसरा मेरे भाव नए नए इतने आ रहे थे, तो वो मेरे को बताना था लोगों को, दिखाने दिखाई। जी जी। सुरेश जी, और इसमें सुरेश जी, इसमें प्रबोधनी सुरेश है भाई ना, जी, हाँ हाँ, 2061 में लिखी गई है। अच्छा, संमत नारायण नारायण मोहनलाल जी भाई जी प्रबोधनी क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ स्वामी जी महाराज जब धाम में गए उसी के थोड़े दिन पहले ही है, 2005 में लिख संमत 2 ये सन 2005 संमत 2061 ये बात है। अंतिम अंतिम ये रचना है स्वामी जी महाराज की, अंतिम रचना। जब भी वो महाराज जी मोहन भाई जी, ये जो प्रबोधनी है ये अंतिम रचना हाँ जी, बोल रहे हो आप? हाँ, प्रबोधनी के अंतिम में लिखा हुआ है ठीक। श्री रामनवमी विक्रम संवत 2061 442 नंबर हाँ, पेज ये पे ये लिखा है। लिखा हुआ है प्रबोधनी में। हाँ लिखा। आचार्य जी, नारायण 16वां नारायण श्लोक है आठवीं एक का। तो और कौन बोलते से थे, पेज कोई पे पढ़ रहे भूल भैया नहीं प्रबोधनी से? नारायण नारायण कौन से हाँ, पेज पे नारायण नारायण। प्रबोधनी पे भैया पढ़ रहे हैं? कौन से अध्याय के पेज पे अंत पढ़ रहे में, हैं प्रबोधनी से भैया? 18वें अध्याय हाँ? के अंत में, 18वें अध्याय के अंत में। अच्छा अच्छा अच्छा, नारायण नारायण। एक प्रकार से हमारा साधक संजीवनी, परिशिष्ट और प्रबोधनी ये तीनों एक साथ क्रम में चल रहा है, तो स्वामी जी के संपूर्ण जीवन काल के अनुभव का दर्शन एक साथ हम लोगों को मिल रहा है। जी आचार्य जी, श्लोक 16वां श्लोक दूसरे का पढ़ा गया, अब 8वें का 16वां और संदर्भ है, पढ़े क्या? हाँ पढ़ेंगे बिल्कुल। हाँ जी। दूसरे का 16 जो था वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। असत भावे न विद्यते, सत अभावे न विद्यते। सत का अभाव विद्यमान नहीं है और असत का भाव विद्यमान नहीं है। सत अभावे न विद्यते, असत भावे न विद्यते। ये बात स्पष्ट हो गई हो तो अब 16वां पढ़ते हैं 8वें का। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। व्याख्या में कहते हैं भोग और संग्रह की आसक्ति से ही पुनर्जन्म होता है। इसलिए जिस मनुष्य में भोग और संग्रह की आसक्ति है वह यदि पुण्य कर्मों के प्रभाव से ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी उसे लौटकर जन्म मरण में अर्थात दुखालय संसार में आना ही पड़ता है। ब्रह्मलोक तक सभी लोगों की प्राप्ति कर्मों का फल। जब प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा? परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। अतः परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर वहां से लौटकर दुखालय संसार में नहीं आना पड़ता। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता जी के 2 श्लोकों में ये बात आई है, 8 का 21 और 15 का 6। सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है। नान्य दृष्टिवादी ने कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चित।
वो कहते हैं पर यही है जो कुछ है और कुछ नहीं है, भोग यही सब कुछ है और कुछ नहीं है दुनिया में। ऐसी उनकी मानसिकता रहती है। पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानता है। इसलिए उनके लिए पश्यतः पद दिया है। वे देखते हैं, जानते हैं। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं, पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी। यही दोनों में फर्क है। उदाहरण के लिए बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं देखी, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी देखी। रुपए रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। ये बात खास है। संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है। जब तक संसार को छोड़ेगा नहीं तब तक जान नहीं सकता संसार को, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसलिए अलग हुए बिना वह जान नहीं सकता। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि परमात्मा में वे परमात्मा के साथ वास्तव में वे परमात्मा के साथ एक है। जब तक परमात्मा को हम अपना नहीं मानेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते। जब तक संसार को पराया नहीं मानेंगे तब तक संसार को नहीं जान सकते। जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता। फिर वह है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध होता ही नहीं, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। संसारियों का विरोध हमेशा पारमार्थिक लोगों से रहता है। पारमार्थिक लोगों का संसार वालों से कभी विरोध नहीं रहता। आचार्य जी राम राम। नारायण नारायण नारायण। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। स्वामी जी महाराज प्रवचन में कई बार कहते थे, जब रुपयों का बहुत ज्यादा महत्व की बात चलती थी, हाँ जी, कि लोग कहते हैं स्वामी जी रुपयों को जानते नहीं है, तो वो कहते थे कि मैंने के रुपयों को देखा भी है और रखा भी है और मैंने उनका त्याग भी किया है। आप लोग क्या जानोगे रुपयों के बारे में? हाँ जी, बिल्कुल यही बात है भाई जी। वो पे कहते थे, जब लोग कहते थे ना स्वामी जी को पता नहीं है इस बात पे कहते थे कि मुझे दोनों का पता है, तुम्हें आधा पता है, मुझे पूरा पता है। प्रणाम आचार्य जी। अभी आपने कहा नहीं और है वालों की बातें बताई कि है वालों का भगवान की प्राप्ति करने वालों का विरोध संसार से रहता नहीं है, तो क्योंकि वो संसार के सब गुणों को वो जानते हैं कि ये ऐसे किसी की भी प्रवृत्ति आती है सामने तो वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो है को जाना हुआ है उसको लगता है कि ये सब तो संसार के सब गुण ही है, ये तो वो उसका कोई विरोध नहीं रहता। और जो नहीं वाले की बात है वो नहीं को यानी वो नहीं को भी बराबर नहीं जानता, यानी नहीं वाला संसार को ही नहीं जाना है तो परमात्मा को क्या जानेगा, इसका ऐसा भाव हुआ। हाँ जी, ये उदाहरण जो दिया था ना, वो उदाहरण से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी बात कि बच्चा बचपन को भी नहीं जानता जी, और जो बूढ़ा है वो बचपन को भी जानता है, जवानी को भी जानता है, सब देख लिया उसने। हाँ, अनुभवी व्यक्ति सब जानता है, इसलिए वो और विरोध जिसका अनुभव नहीं है इसका अनुभव नहीं है तो भी विरोध करता, और जिसका अनुभव है सब जानता हुआ तो भी वो विरोध नहीं करता क्योंकि वो समझदार हो गया। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। जी आचार्य जी प्रणाम।
ये भी आता है कि सत्य सत्य को भी जानता है और जड़ को भी जानता है, और जड़ जड़ को भी नहीं जानता, और सत्य को तो क्या जानेगा वो। और जो सत्य होता है वो यही बात है भाई। हाँ राम। जो अज्ञानी व्यक्ति है वह अज्ञान को भी नहीं जानता, ज्ञान को जाने, जो ज्ञान व्यक्ति है ज्ञान को जानता। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान को ही ज्ञान मानता रहता है। हाँ जी सुरेश भाई जी, कहाँ हो? आपके चरणों में ही है महाराज। अरे तो कुछ भजन भजन कीर्तन का समय होगा। हाँ अब समय तो भजन कीर्तन का हो गया। आज कमल जी जुड़े नहीं थे इसलिए आपको डिस्टर्ब करा नहीं था, तो ठीक है। अब और किसी ने कोई बात पूछ नहीं रह गई हो तो अभी 1-2 मिनट में पूछ आचार्य लो, जी जैसे प्रणाम। कोई ऐसी बात नहीं है। राम राम। हाँ बोलो। आज जो बाड़ी सवेरे लगी थी वो 4 जून 91 के सवेरे 5 बजे की बाड़ी थी क्या? ये उस पे आता है ना, मुझे पता नहीं है, जो हमारे यहाँ उस पे आता है ना ऐप पे, उसमें देख के पता लग जाएगा। 4-6 नहीं, बता देंगे उसको। वो 4-6 कहने की थी। विषय उसका है एक लक्ष्य एक उद्देश्य की महत्ता। हाँ एक्चुअली हुआ क्या आचार्य जी, मैं थोड़ा स्वार्थ में पड़ गया, कल बाड़ी सुन करके लिख लिया। अब आज सवेरे 5 बजे शाम वाली लगा दी गई उसी तारीख की। अब मैं फंस गया कि मैं तो सवेरे का सुना और लिख लिया और सुनाया जा रहा है शाम वाला, तो मेरा सब उल्टा हो गया। 91 की है, 4 जून 91। हाँ लेकिन वो 5 बजे शाम की बाणी लग गई थी। आवाज वाली बाणी बहुत सुंदर थी, लेकिन कोशिश करेंगे कमल जी शाम को जुड़ेंगे तो कमल जी से सुनेंगे। और कोई प्रवीण जी आपके कोई भाव, अभी चर्चा हो रही थी, कुछ बोले नहीं आपने, कुछ बोलना हो तो कुछ बता दो। नहीं, बहुत सुंदर जो है होगी चर्चा जी, बहुत सुंदर आचार्य जी ने कुछ ये नहीं बता कोई दिया और तो। कोई बात आई और दिमाग में तो कोई बात नहीं है। प्रवीण जी आपके बोले बिना बात पूरी होती नहीं है, बोला करो जरूर। शुरुआत और जैसे संपूर्ण दोनों प्रवीण जी से करवाते हैं। अरे नहीं महाराज जी ऐसा मत करो, इतने हम तो सुनने के लिए बैठे हैं आचार्य जी को। यहाँ पे सब इतने वरिष्ठ अपने हैं, सब साधक लोग, उनका हम सुनेंगे आराम से। ऐसा नहीं है, हम तो पढ़ देते हैं बस महाराज जी की बातें, और क्या करते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है जी। बहुत सुंदर। देखो इसमें महाराज जी, हाँ जी बोलो हाँ बोलो प्रवीण जी, बोलो आप बोलो। यहाँ पर जो बात आई है ना कि ये जो संयमी व्यक्ति की बात आ रही है यहाँ पे, ये इसने संसार के वियोग को भी समझ लिया है और भगवान के योग को भी समझ लिया है कि संसार का तो वियोग ही नित्य है। तो ये जैसे इसने लिखा यहाँ पर कि भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा सब करते हैं, खुशी मनाते हैं, हमने बहुत लाभ ले लिया, परंतु संसार को और परमात्मा तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, ये सब हो गया, इसमें मनुष्यों को क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा। तो स्वामी जी महाराज का एक प्रवचन है, साथ में क्या चलेगा, तो वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे अभी बाद में, जब भी समय मिलेगा। तो बहुत सुंदर प्रवचन महाराज जी का, साथ में क्या चलेगा। वो प्रवचन की पहली 2-3 लाइनें सुन लो तो पूरा करेगा। महाराज ने बोला, हम जिन जिन चीजों को अपना अपना मानते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, आप विचार करें। कहते मनुष्य अगर विचार करे कि इनमें से साथ में चलने वाली चीज कौन सी है, तो पहले तो ये विचार करें। दूसरा, अभी जितनी चीजें अपने पास हैं, क्या ये हम अपने उम्र के रहते भोग लेंगे। ये 2 चीजों पर महाराज ने विचार करने के लिए बोला। पूरा प्रवचन जो है वो अभी समय मिलेंगे बाद में तो हम उसको करेंगे चर्चा की। बहुत सुंदर जो है चर्चा, ये साथ में क्या चलेगा, इस पे विचार नहीं कर रहे ना, साथ में क्या चलेगा और जितना है उसको क्या हम भोग लेंगे अपने जीवन के रहते। ये 2 प्रश्नों पर अगर विचार कर लें तो काफी भाग दौड़ जो है कम हो जाए। काफी भाग दौड़ संसार में जो आफत पार रखी है, ये काफी हद तक कम हो जाए सबकी। जी नारायण नारायण। आइएगा आप भी, जरूर सुनाना ये हमको। प्रवचन है जी महाराज जी का।
विषय उसका है अच्छा, साथ में। प्रवचन है। जी जी ठीक है, भजन कोशिश सुना कर। हाँ आज कोई बोल रहे हो क्या? भजन सुना सकती हूँ। नहीं, भजन तो आज इसी अभी प्रसंग पे जैसे अपने भजन मोहनलाल जी भाई जी सुनाएंगे, आप वाला शाम को कोशिश करेंगे सुनने की। और अभी जैसे यही प्रसंग चल रहा था इसलिए थोड़ा सा है, तो उनसे सुनते हैं। और प्रवीण जी से प्रार्थना करते हैं कि शाम को वह जैसे 5 बजे जुड़ो, जब ये जैसे जो बात चल रही थी सार रूप से सबको बता देना। हाँ जी मोहनलाल जी भाई जी। हाँ 5 बजे वाले सत्संग में ही सुनाना जरूरी है वाली बात है ना। हाँ हाँ 5 जी बजे वाले में सुनाएंगे।